वेलकम टू द चैनल। आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन की डेफिनेशन, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन हम किसे कहेंगे। गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन किसे कहेंगे, हम क्यों जानें, हमें इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए। बिकॉज जब भी आप इनकम को अंडर द हेड पीजीवीपी कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप केवल उसी इनकम को इंक्लूड करिए जो आप बिजनेस और प्रोफेशन से आया हो। तो इसलिए आपको अगर पता ही नहीं होगा कि बिजनेस एंड प्रोफेशन कहते किसे हैं तो आप कैसे उसकी इनकम को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए बिजनेस एंड प्रोफेशन को की डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली थिंग ये हो गई। बिजनेस एंड प्रोफेशन की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या कहता है बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एनी एडवेंचर और कंसर्न। बहुत ही डिटेल में हम चीज़ें समझने वाले हैं। ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एनी एडवेंचर, कंसर्न क्या होता है। एंड सेकंड थिंग जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे कि प्रोफेशन किसे कहते हैं। प्रोफेशन के लिए केवल दो चीज़ है। कोई भी आप ऑक्यूपेशन कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत है तो उसको प्रोफेशन कहेंगे, या फिर प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन ऑल्सो। तो चलिए, ये सब तो ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया आपको। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग कि ट्रेड किसे कहते हैं। देखिए, तीनों चीज़ को मैं आपको एक साथ समझाऊंगा, बट सबसे पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं आज एक बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, बिस्किट बनाना चाहता हूँ। तो मुझे किस किस रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है मैंने। मुझे गेहूं की आटा की ज़रूरत पड़ेगी, चीनी की ज़रूरत पड़ेगी, तेल की ज़रूरत पड़ेगी, दूध पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, नमक की ज़रूरत पड़ेगी, बेकिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सर आप ये क्यों बता रहे हैं हमें कि हमें बिस्किट बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अभी पता चल जाएगा। प्लस अगर मुझे बिस्किट बनाना है तो सबसे पहले यानी कि मुझे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, राइट। उसके बाद मुझे इसको प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मशीन चाहिए, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस किस प्रकार के मशीन्स यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कर। देखिए, ये आपका ये गूगल पे वीडियो फोटो डाला हुआ है। ये इस प्रकार की मशीन्स होती है जो इसको शेप में लाती है। और भी बहुत प्रकार के मशीन्स आप देख सकते हैं। यानी कि ये बात तो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि बिस्किट बनाने के लिए मुझे एक रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्लस मुझे उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना पड़ेगा थ्रू मशीन्स एंड लिवर, राइट। इसमें किन किन प्रकार के प्रोसेस मुझे डालना पड़ेगा। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, गिविंग द शेप उसको देना पड़ेगा, जो हम उसको अभी हमने मशीन्स देखा उस शेप में बदलती है। रॉ बिस्किट्स टेस्टिंग करनी पड़ेगी और पैकेजिंग एंड सप्लाई करनी पड़ेगी, राइट। तो यानी कि हमने ये चीज़ देखा कि अगर मुझे एक बिस्किट बनाना है तो रॉ मटेरियल ज़रूरत पड़ेगी, मशीन्स ज़रूरत पड़ेगी और उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस में मशीन्स और आप जानते हैं लेबर, दोनों के द्वारा ही हो सकते हैं। तो मैंने जो ये कहानी आपको सुनाई, ये कहानी कुछ नहीं बल्कि मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन है। तो मैन्युफैक्चर देखिए कुछ नहीं है। मैन्युफैक्चर इज़ नथिंग बट टू मेक समथिंग इन लार्ज क्वांटिटीज यूजिंग मशीन्स। लार्ज क्वांटिटी नहीं भी होगा तो चलेगा, बट मशीन्स होना जरूरी है, प्रोसेस होना जरूरी है, दो स्टेप्स होने बहुत जरूरी है। रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करके आप उसको फिनिश गुड्स में बदलेंगे। जैसे मैं आपके एक आसपास के एग्जांपल को बताता हूँ। जो आप जूस पीते हैं, जो एक व्यक्ति अपना ठेला लगा के आपको जूस संतरा जो होता है उसको प्रोसेस करता है, कैसे, मशीन में डाल के। तो यानी कि रॉ मटेरियल संतरा हो गया, मशीन उसके पास है और वो उसको प्रोसेस कर रहा है। यानी कि तीनों एक्टिविटी आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति ये तीन एक्टिविटी करके कोई भी फिनिश गुड्स बना रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपकी होगी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, राइट। अब मैं एक कहानी और सुनाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरा कोई भाई है, मैंने अभी बिस्किट बना लिया, ठीक है, और मैं अभी हूँ कहाँ, दिल्ली में, राइट। सो मेरे भाई ने एक दुकान खोली, एक रिटेल शॉप खोली। जो आपके घर के आसपास जितनी भी दुकानें होती हैं वैसे वैसे ही उसने दुकान खोली। अब वो अपनी दुकान में बिस्किट रखना चाहता है। उसने क्या किया, उसने मुझे फ़ोन किया कि हम मुझे बिस्किट चाहिए। तो मैंने उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसको, वो मेरे पास आया और मैंने उसको बिस्किट दे दिया। उसने अपने दुकान में बिस्किट रखा और आप जैसे अल्टीमेट कंज्यूमर, हम जैसे अल्टीमेट कंज्यूमर को उसने बेच दिया, राइट। अब ट्रेड भी सिंपल है। ट्रेड जो मैंने आपको एक कहानी सुनाई यही ट्रेड है। ट्रेड यानी कि सिंपल गुड्स को खरीदना और बेचना। यानी कि एक चीज़ बताइए, मेरे भाई ने क्या किसी मशीन का यूज़ किया, नहीं। मेरे भाई ने किसी रॉ मटेरियल का यूज़ किया, नहीं। मेरे भाई ने क्या किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया, नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने। जस्ट उसने मुझसे सामान खरीदा और अल्टीमेट कंज्यूमर को बेच दिया। तो ट्रेड इज सिंपली नथिंग बट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। क्यों क्यों करते हैं हम ये, इन रिटर्न ऑफ मनी। तो आप
वो मेरे भाई ने मुझे पैसे दिया, मैंने उसको बिस्किट दिया, आपने मेरे भाई को पैसे दिया, उसने आपको बिस्किट दिया। तो इन रिटर्न ऑफ मनी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी ट्रेड सिंपल कि गुड्स को खरीदता है और बेचता है। मैन्युफैक्चर क्या, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है मशीन्स के द्वारा, फिर फिनिश गुड्स बनाया जाता है। अब इन दोनों तो आपको कहीं ना कहीं इजीली समझ में भी आ गया होगा, पहले से भी हल्का सा आइडिया होगा। बट कॉमर्स मुझे बहुत कम लोगों को ये पता होगा, और इसलिए यहाँ लिखा भी गया है। और अक्सर क्या करते हैं लोग कि ट्रेड और कॉमर्स को लोग एक ही मानते हैं और इन दोनों शब्द को इंटरचेंजेबली वो यूज़ करते हैं, यानी ट्रेड और कॉमर्स कुछ भी बोल लो, फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेड और कॉमर्स में डिफरेंस है। कॉमर्स मीन्स होता है ट्रेड, पहली चीज़, यानी ट्रेड जो मैंने आपको बोला, तो ट्रेड भी कॉमर्स ही है। एंड दूसरी चीज़ क्या है, देखिए मैंने पहली चीज़ क्या थी, कॉमर्स इज वाइडर देन द ट्रेड, यानी कॉमर्स इंक्लूड करता है ट्रेड को, यानी इंटरचेंजेबली मैंने कहा ना, अभी लोग समझते हैं ट्रेड और कॉमर्स को एक, क्यों, क्योंकि है ट्रेड तो कॉमर्स है ही, लेकिन केवल ट्रेड ही कॉमर्स नहीं है, उसके अलावा भी है, विच नॉट ओनली रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस क्या है, ट्रेड, बट कि मैं आपको इसको अलग कलर में करके बताता हूँ, बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़। कौन सी एक्टिविटी, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो आपने किया वो तो कॉमर्स है ही, लेकिन उसके अलावा सारी एक्टिविटीज़ दैट आर वाइटल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्सचेंज। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखिए मेरे भाई ने मैं दिल्ली में था, मेरा भाई जो है वो बिहार में है, तो उसने मुझे से गुड्स मांगा, मैंने कहा ओके, वो मेरे पास आया, वो गुड्स लेने आया, क्या अब वो गुड्स को खुद ही लेके जाएगा, नहीं, वो ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेगा। तो बीच में जो इस ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया गया है, इसे बोलते हैं कॉमर्स, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, डेट आर वाइटल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दैट एक्सचेंज। वो एक्सचेंज पूरा गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है ना, अभी मेरा भाई मुझसे बिस्किट खरीद रहा है, तो एक्सचेंज को पूरा आने के लिए जो जो चीज़ें की, जो जो एक्टिविटी की ज़रूरत है, जैसे वो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़रूरत थी, अब मेरे भाई को ना डर लगा कि बीच में कहीं एक्सीडेंट हो गया और मेरा सारा सामान का नुकसान हो गया, तो इसलिए मैं इंश्योरेंस ले लूँ, तो उसने इंश्योरेंस भी लिया, तो वो भी एक्टिविटीज़ किया हुआ है एक्सचेंज को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने आपको बताया, commerce includes all the activities that help in the facilitating the exchange of goods and services from the manufacturer or the producer to the ultimate consumer, है ना। मेरे पास से अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने में जो जो चीज़ें आएगी, ट्रांसपोर्ट आया, फिर इंश्योरेंस आया, अब मेरा भाई मुझे पेमेंट करेगा तो बैंक से पेमेंट करेगा, तो बैंकिंग सर्विसेज आई, एवरीथिंग, सब कुछ, ये सब क्या कहलाएगी, कॉमर्स कहलाएगी, राइट। अब बात करते हैं प्रोफेशन की। प्रोफेशन में पहला पॉइंट है, प्रोफेशन मीन्स कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जिसको करने के लिए आपको डिग्री चाहिए होती है, यानी कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसके लिए डिग्री चाहिए, तो वो ऑक्यूपेशन। एग्जांपल्स ले सकते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर्स, एक्सेट्रा, राइट। अब सेकेंड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझाने लायक है, वो प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन। वोकेशन मीन्स क्या, वोकेशन मीन्स होता है कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो जिसको करने के लिए आपने ट्रेनिंग ली हो, उसे बोलते हैं वोकेशन, यानी कि बिना ट्रेनिंग के आप अगर कोई भी काम कर रहे हो तो वोकेशन नहीं है, ठीक है। डिग्री के लिए आप कर रहे हो, डिग्री के साथ कर रहे हो, तो क्या है, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन है, राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ तो आप बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। और वोकेशन बहुत प्रकार के आजकल कोर्स करवा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो आप गूगल से सर्च करके और अच्छे से समझ सकते हो, बट मैं आपको यही समझा देता हूँ। आपके गली में बहुत सारे टेलर्स होंगे, टेलर्स क्या बिना ट्रेनिंग लिए कपड़ों को सिलते हैं, नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी से सीखा होगा तभी करते हैं, यानी कि उन्होंने ट्रेनिंग ली फिर वो काम किया। टेलर का काम करने के लिए किसी भी प्रकार के उसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी जिसको करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, विदाउट ट्रेनिंग, जैसे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देके बताता हूँ। कोई भी स्टूडेंट, मेरा एक फ्रेंड मान लीजिए 12th करके उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास उसने अकाउंटिंग सीखी, जीएसटी सीखी, या फिर कहीं पे भी उसने अकाउंटिंग जीएसटी सीख के वो अकाउंटिंग करने लगा, जीएसटी फाइल करने लगा, इनकम टैक्स फाइल करने लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोकेशन। उसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, आप समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर एक्टिविटी। ट्रेड वो कर नहीं रहा है, ठीक है, मैं कॉमर्स वो कर नहीं रहा है, वोकेशन का मैंने आपको मतलब समझाया। तो कोई भी ट्रेनिंग करके अगर कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोफेशन, राइट। ओके, प्रोफेशन इंक्लूड्स ऑल्सो वोकेशन। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एंड लास्ट थिंग जो रह रही है हमारे लिए, वो रह रही है एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स क्या, एडवेंचर मीन्स, मानिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मानिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि आज इंडिया जीतेगी। अब इंडिया जीत भी सकती है और हार भी सकती है, अगर जीती तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर हारी तो मुझे लॉस होगा। तो एडवेंचर का मतलब यही होता है, कोई भी एक्टिविटी करना जिससे आपको प्रॉफिट हो सकता है या लॉस हो सकता है। एंड पांचवी चीज़ है कि कंसर्न, यानी कि ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आप करोगे तो वो उसको भी हम बिजनेस कहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।